ग्राइप वाटर के बारे में आपने सुना होगा। हो सकता है कि आपके वालिदैन ने आपको बचपन में पिलाया भी हो। बहुत से वालिदैन अपने बच्चों को पैदाइश के कुछ ही दिनों बाद ग्राइप वाटर पिलाना शुरू कर देते हैं। उनका ख्याल होता है कि ग्राइप वाटर के पिलाने से बच्चे का पेट ठीक रहेगा, बच्चे को भूख सही लगेगी, बच्चा दूध सही तरीके से हज़म करेगा, बच्चे के पेट में दर्द नहीं होगा, बच्चे को गैस का मसला नहीं बनेगा और बच्चे को कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी। लेकिन अगर बच्चे में इस तरह की अलामात ना भी हों तो भी माएँ अपने बच्चों को ग्राइप वाटर पिलाती हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन 60% माएँ अपने बच्चों को ग्राइप वाटर पिलाती हैं, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 6 माह से छोटे बच्चों में माँ के दूध के अलावा किसी भी लिक्विड के इस्तेमाल से मना करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ जावेद मंसूर है। आज हम बात करेंगे ग्राइप वाटर के बारे में। ग्राइप वाटर एक ओवर द काउंटर रेमेडी है जो बच्चों में मैदे के मसाइल यानी गैस, बदहज़मी, पेट का दर्द, कब्ज़ या मोशन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये एक हर्बल रेमेडी है, ये ना तो कोई मेडिसिन है ना कोई खुराक है, लिहाजा ये यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से मंजूर शुदा नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसकी एफिकेसी और सेफ्टी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लिहाजा ये कहना मुश्किल है कि ये ग्राइप वाटर आपके बच्चे की सेहत के लिए ठीक है या नहीं। ग्राइप वाटर तकरीबन 18वीं सदी से इस्तेमाल होता आ रहा है। इसकी ओरिजिनल फार्मूलेशन में अल्कोहल यानी शराब और शुगर मौजूद होते थे। अल्कोहल की वजह से बच्चे में जब ये इस्तेमाल किया जाता था तो बच्चे में सूदिंग इफ़ेक्ट आता था। बच्चा कोई भी दर्द हो अगर माएँ ये देती थी तो बच्चा आराम से सो जाता था। तो वालिदैन का ये कॉन्सेप्ट होता था कि इसके इस्तेमाल से बच्चा चुप हो जाता है और वो आराम से सो जाता है। फिर 19वीं सदी में जब पता चला कि ये अल्कोहल और शुगर बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है तो बहुत सी कंपनियों ने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगाने शुरू कर दिए कि ये अल्कोहल और शुगर फ्री हैं। लेकिन कोई भी रिकमेंडेड अथॉरिटी इस बात को अप्रूव नहीं करती या उनकी जो प्रोडक्ट है वो किसी भी रिकमेंडेड अथॉरिटी से मंजूर शुदा नहीं है। पाकिस्तान में आजकल ग्राइप वाटर मुख्तलिफ ब्रांड नेम से अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्रोडक्ट वुडवर्ड का ग्राइप वाटर है, फिर हमदर्द का नौनिहाल ग्राइप वाटर है और फिर करशी का अर्केशीरी ग्राइप वाटर है। इन सब के अंदर जो अज्जा पाए जाते हैं उनकी कंसंट्रेशन मुख्तलिफ है, यानी इन सब की कंसंट्रेशन आपस में मैच नहीं करती। ग्राइप वाटर में जो अज्जा पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा अज्जा में शामिल है सौंफ, अदरक, पुदीना, अजवाइन, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह शामिल है। सौंफ, अदरक, पुदीना और अजवाइन पर बड़े लोगों में और बच्चों में रिसर्च की गई है कि उन जो स्टमक के प्रॉब्लम हैं उनमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुए हैं। लेकिन नौमौलूद बच्चों में इन हर्ब्स के इस्तेमाल का कोई भी डाटा मौजूद नहीं है, लिहाजा इनका इस्तेमाल नौमौलूद बच्चों में किसी नुकसान का बाइस बन सकता है। नौमौलूद बच्चों में इन हर्ब्स के रिसर्च डाटा ना होने के बाइस ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि इसकी कितनी कंसंट्रेशन और कितनी मिकदार बच्चों में इस्तेमाल की जाए। अगर आप इसकी मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये बच्चों में बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट का बाइस बन सकते हैं। आमतौर पर बच्चे दिन में 3 घंटे रोते हैं। वो किसी भी वजह से रो सकते हैं, क्योंकि बच्चा बोल तो सकता नहीं, वो रो कर ही अपनी कोई वजह बताता है। उसमें अगर बच्चे को भूख लगी है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, बच्चे का अगर डायपर फुल है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, बुखार की वजह से बच्चा रोना शुरू कर देता है, माँ के पास ना होने की वजह से बच्चा रोना शुरू कर देता है, बच्चे के लेटने की जगह ठीक ना हो तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, और भी बहुत सी वजह हो सकती हैं।
लेकिन आप अपने पास से खुद ही आइडिया ना लगाएं। आपको चाहिए अगर आपका बच्चा ज़्यादा रो रहा है तो उसको अपने करीबी किसी बच्चों के डॉक्टर को चेक करवा कर डायग्नोस करवाएं कि बच्चे के ज़्यादा रोने की वजह क्या है और उसकी हदायत के मुताबिक आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स ने मार्केट में बहुत से ग्राइप वाटर बैन किए जिनमें क्रिप्टोस्पोरिडियम पैरासाइट मौजूद था जो बच्चे में शदीद मोशन का बाइस बनता है। यानी अगर ये पैरासाइट ग्राइप वाटर में जो पानी इस्तेमाल होता है उसमें पाया जाए तो यह बच्चों में शदीद किस्म का डायरिया बना सकता है। इसके अलावा कुछ ग्राइप वाटर में ना हल होने वाले अज्जा मौजूद थे जो बच्चे में चोकिंग यानी दम घुटने का बाइस बने, और कुछ में बैक्टीरिया सुडोमोनास एरोगिनोजा पाया गया जो 9 माह तक के बच्चे में सेप्टिक शॉक का बाइस बनता है। और फिर ग्राइप वाटर में पाया जाने वाला अज्जा सोडियम बाइकार्बोनेट अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो मिल्क अल्कली सिंड्रोम का बाइस बनता है। लिहाजा अगर आप अपने बच्चों में ग्राइप वाटर का इस्तेमाल करना चाहें तो चंद बातों का ख्याल लाजमी करें। उनमें सबसे पहली बात, ग्राइप वाटर का लेबल देखें कि उसके अंदर अल्कोहल और शुगर मौजूद ना हो। नंबर 2, ग्राइप वाटर के अंदर अगर आपको कोई भी ऐसे अज्जा मिले जो हल नहीं हुए या वो वैसे ही मौजूद हैं तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। नंबर 3, ग्राइप वाटर का किसी भी रिकमेंडेड अथॉरिटी से मंजूर शुदा होना लाजमी है, क्योंकि उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि उसके अंदर कोई पैरासाइट मौजूद तो नहीं है जो आपके बच्चे के लिए किसी भी नुकसान का बाइस बन सकता है। अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें। बच्चे में किसी भी किस्म की अलामत अगर आपको नज़र आए तो आप अपने बच्चों के करीबी डॉक्टर को लाजमी चेक करवा कर उसकी हदायत के मुताबिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।